समय हम जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज सांबा से एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आया है। आपको बता दें कि सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव रैपर कैंप में एक बिजली विभाग के लाइनमैन की दर्दनाक मृत्यु हुई है। करंट लगने से बताया जा रहा है कि लाइनमैन जो कि बिजली की रिपेयरिंग का काम कर रहा था और अचानक जो वो करंट लगी और करंट लगने से मौके पर ही उस लाइनमैन की मृत्यु हो गई है। जो मृतक लाइनमैन उनकी पहचान छज्जूराम के रूप में हुई, जो कि 50 वर्ष जिनकी उम्र बताई जा रही है। और आपको बता दें कि जब ये खबर सामने आई तो वहाँ पर जो वो इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। बताया जा रहा है कि रैपर कैंप में ही वो काम कर रहे थे। रहने वाले वो सिनकी इलाके के थे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप साथ साथ देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि वहाँ पर जब लोग इकट्ठा हुए उसके बाद बिजली विभाग को इन्फॉर्म किया गया। बिजली विभाग के तमाम अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद मृतक लाइनमैन की बात करें तो उनके शव को यहाँ जिला अस्पताल सांबा में जो है पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया और अभी पोस्टमार्टम जो वो किया गया और पोस्टमार्टम के बाद अब शव को जो है लास्ट राइट्स के लिए परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। एक दुखद खबर सामने आई, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों ने खासतौर पर उस इलाके के लोगों की बात करें, वहाँ के पंच सरपंचों की बात करें तो उन्होंने काफ़ी आरोप जो है वो बिजली विभाग के ऊपर लगाए हैं कि नेग्लिजेंसी जो वो सामने आई है बिजली विभाग की प्रिकॉशनरी स्टेप जो वो नहीं लिए गए या सेफ्टी टूल्स का जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो शटडाउन है वो नहीं लिया था। अब ये शटडाउन लिया नहीं लिया, ये इंक्वायरी का एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी कहा कि इसमें इंक्वायरी हम इनिशिएट करेंगे और इसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन इंक्वायरी में क्या कुछ चीज़ें सामने आएगी इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लाइनमैन की जान जाना एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय। इससे पहले भी कई जानें जो है वो जा चुकी हैं और इसी तरह के आरोप जो वो विभाग के ऊपर भी लगते हैं। लेकिन विभाग के अधिकारी जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मौके पर हैं, मामले का वो संज्ञान ले रहे हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को जो वो शांत कराने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि लोग एक तरफ आरोप लगा रहे हैं लेकिन अब इसमें क्या कुछ तथ्य हैं वो तथ्य जो वो सामने आएंगे, जिसको लेकर इंक्वायरी इनिशिएट विभाग जो वो करने जा रहा है और इसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आएंगी ये देखना होगा कि आखिर करंट के क्या कारण रहे, क्या शटडाउन लिया था नहीं लिया था। एक चीज़ इसी के साथ साथ कुछ और टेक्निकली चीज़ें जो इसमें रहती हैं, जब इस तरह की बड़ी कोई बिजली की रिपेयरिंग करनी हो, पैनल के ऊपर चढ़कर रिपेयरिंग करनी हो तो उसमें क्या कुछ और हमने प्रिकॉशंस लेने हैं। ये तमाम चीज़ें जो वो अब जो है वो इसमें देखी जाएंगी। इस इंक्वायरी को इनिशिएट किया जाएगा। लोगों ने ये मांग की है कि इसमें सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए और जो भी चीज़ें हैं तथ्य सामने आने चाहिए और जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या कुछ चीज़ें सामने आती है। लेकिन एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है सांबा के रैपर कैंप इलाके से। यहाँ पर लाइनमैन बिजली विभाग के जिसकी करंट लगने से दर्दनाक मृत्यु हुई है, बड़ा ही दुखद है। और आखिर में बताएंगे आपको कि लोगों ने क्या कहा। लेकिन यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना। यहाँ पर जब वो काफ़ी जो लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए, लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक भी देखा जा रहा था। जिस तरह से लोग यहाँ पर भड़क उठे, वो तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और लोगों ने क्या कहा इस मौत को लेकर, ये भी इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। लेकिन एक बड़ा ही दुखद है। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए। एक ऊपर से एक इन्वर्टर का, मैंने कहा इधर से तो 3 तारे हैं, 3 तारे इन्वर्टर से आप टेक्निकल नौकरी किसने लगा दी? उस जगह के पास हुए हो आप? एक ही बंदे की ड्यूटी है। अभी इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है। इन्वेस्टिगेशन सामने लग रही है आपकी, प्राइवेट वालों ने ट्रस्ट लगाई है। इन्वेस्टिगेशन तो होगी रहेगी। ये हमारे फोन में इन्वेस्टिगेशन मरे, उनका क्या हुआ? क्या हुआ पहले का? वो बंदे की भरपाई कौन करेगा? क्या हुआ उनका? आप क्या पढ़े हो कि इन्वर्टर है, कैसे इन्वर्टर लगेगा? कागजी कार्रवाई करनी है बस। शोर करके देखो किसी चीज का हल होगा। तो क्या कैसे होगा? इससे पहले भी 2 बंदे हमारे 3 हमारे हैंडीकैप कर दिए। मैं बोलता हूँ आप लोगों ने उसको हाथ लगाओ ना। जब आप जाओगे ना, तो जब आप करोगे ना, आपके घर वालों को पता चलेगा कि कैसे होती है मौत। जानबूझ के नहीं होता है ना, आपकी नलायकी किस वजह से हुआ है? आपने लोकल जो लैंडमैन लगाया उसका क्वांटिटेटर पूछा, क्यों नहीं बताया कि हमने ऊपर से जंपर लगा दिए जरा यार के नहीं लैंड के? निकलते हुए देखा लास्ट में यार। तो आप क्यों लगा रहे हो? जब आपने ऑर्डर क्यों नहीं निकाला? किसकी गलती है? सीधी आप पे आती है वो फिक्स होगी ना रिस्पांसिबिलिटी। अभी की ना नवी। तो आप इन्वर्टर बातों को घुमाइए मत ना। जिसका वो कारण आप पे मैं उस वक्त भी चलाया। मैं डब्ल्यू साहब टेक्निकल बंदे हो, चिल्ला के हल नहीं होते। नलायकी वाली बात मत करो। नलायक आपको कि जहाँ इन्वर्टर लगा है अर्थ नहीं है। खेतों में कौन लगाता है इन्वर्टर?
जो आज की ये दुखद घटना हमारे गांव में हमारे लाइनमैन छज्जू राम जी के साथ हुई, बहुत ही गमगीन मौका है। कहेंगे कि वो किसी रिपेयर काम के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़े थे, हाई एल्टी की तार वहाँ से गुजरती थी, जबकि ये भी देखा गया कि उन्होंने पीछे से जंपर्स उतारे थे, लेकिन फिर भी किस वजह से वो कैसे वो करंट पास हुआ अभी तक उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता लग पाया है। गांव वालों में काफ़ी रोष है, वो ये बोलते हैं, और सच भी ये है कि आज एक तरफ तो बिजली प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, लेकिन जो बेसिक सहूलतें जो मैन पावर बिजली महकमे के पास होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। ये एक इकलौता लाइनमैन हमारी पूरी पंचायत में था जिसने करीबन 150-200 ट्रांसफार्मर संभाले हुए थे। इतना ओवर टाइम करने के बाद, इतना हार्ड वर्किंग होने के बाद इस बेचारे को क्या मिला? मौत। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम महकमे को ये ठहराते हैं कि उन लोगों ने बैकअप के लिए कोई ना कोई बंदा उनके साथ एक हेल्पर होना चाहिए था। अगर उन्होंने पीछे से जंपर उड़ाए या लाइन काटी थी तो वो लाइन में करंट कहाँ से पास हुआ वो अभी पता नहीं चल पाया। इसकी हम चाहते हैं निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और अगर कोई कसूरवार है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। और परिवार जो आज क्योंकि ये एक ही कमाई का जरिया थे उनके परिवार में, आज जो उनका परिवार रोड पर आ चुका है तो उसके बारे में डिपार्टमेंट को कॉम्पनसेट करना चाहिए, और डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी ले कि उन्होंने गलती की है। और ऐसी बहुत बार ऐसी गलतियां आए दिन हम देख रहे हैं जो हो रही हैं। कई लोग हैं जिनकी करंट की वजह से मौत हो जा रही है, कई लोग हैं जो डिसेबल हो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ना तो कहीं सुनवाई होती है, ना ही उनको कोई मुआवजा या कुछ प्रॉपरली दिया जाता, ना ही उनके जो सर्वाइवर्स हैं उनकी टेक केयर की जाती है। तो इसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट को लेनी चाहिए, और इनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही फील्ड में उतारना चाहिए। और जो मैन पावर हमें चाहिए, अगर आप घर घर जाके मीटर लगाकर, स्मार्ट मीटर्स लगाकर बिल वसूल रहे हैं तो उस बिल के अमाउंट को ही यूटिलाइज करके मैन पावर रखें। एक तरफ तो युवा बेरोजगार है, चाहे उसी हायरिंग्स निकालें। अगर आप हायरिंग नहीं निकाल सकते, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बंदे लगाकर मैन पावर पूरी करें, ताकि ओवर बर्डन होकर, ओवर स्ट्रेस होकर ये लोग काम ना करें और अपनी जान जोखिम में ना डालकर अपने परिवारों को रोड पर ना लाएं। सर इसके बारे में मैं कहूँगा, मुझे 11:30 फ़ोन आया जेई का कि हमारे लाइनमैन को पंगडोर में एक शॉक लगा है। तो फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा सब डिवीज़न स्टाफ साइट पे पहुंचा है। वहाँ पे हमने पहले तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे गए। हमने अभी इसका जो एक्चुअल कॉज ऑफ जो है डेथ है, अभी एक दो जगह से, अभी क्या है कि हम वहाँ से हमें हॉस्पिटल आना पड़ गया। अभी इसका जो एक्चुअल जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसकी होगी, और क्या कारण था डेथ का वो इन्वेस्टिगेट होगा, और उस अकॉर्डिंगली आगे इसमें मतलब कार्रवाई होगी। सर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि शटडाउन शायद नहीं दिया था, उसकी वजह से। नहीं सर, हम साइट पे गए थे, वहाँ पे फ्यूज़ देखे हमने, वो तीनों ओपन थे फ्यूज़ उसके। तो उसके बाद अभी इंडक्शन है कि मैं वही बता रहा हूँ कि इसका अभी एक टेक्निकल इंक्वायरी होगी और अकॉर्डिंगली फिक्स होगा क्या है। अभी हमें साइट से हॉस्पिटल पे आना पड़ गया एज़ पर जो नॉर्म्स है। तो अभी हम इसके बाद इसकी पूरी अपने एंड पे भी हम देखेंगे क्या लैप्स हुआ है, और अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो डेफिनेटली इन राइटिंग आएगा।